नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 17 करेंगे, जिसकी तिथि है 23 नवंबर 2020। प्यारे बच्चों, आज की जो आपकी वर्कशीट आई है वो आपको उद्योगों का वर्गीकरण के बारे में बताइएगी दो प्रकार से, एक तो आकार के आधार पर और एक स्वामित्व के आधार पर। चलिए अभी समझाती हूँ आपको, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे, कक्षा अध्यापक के नाम में अपने क्लास टीचर का नाम, और अगर आपके स्कूल में ये बोल दिया है कि आपके सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है तो आपको पता ही है, फिर आप अपने एसएसटी वाले टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि वर्कशीट में जो उद्योग क्या होते हैं, उद्योग होते हैं वो सारी आर्थिक क्रियाएं जो कच्चा माल लेती हैं और फिर उन उपलब्ध संसाधनों से उपयोगी वस्तुओं को तैयार करती हैं, तो वो क्या होते हैं। तो इसकी अगर परिभाषा के रूप में ये लें तो ये होता है, उद्योगों से मतलब उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी वस्तु बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगर हम उद्योगों का वर्गीकरण करने लगें कि किस किस प्रकार के उद्योग होते हैं, तो कई आधार पर किया जाता है, कई आधार रखे जाते हैं जिसके हिसाब से उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। चलो अभी आपको समझ आएगा आगे क्या बताने वाली हूँ। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। आकार मतलब साइज के हिसाब से कितनी तरीके के उद्योग होते हैं, और स्वामित्व मतलब जिस मालिकाना हक, तो आकार और मालिकाना हक जो इसका स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। चलिए, उद्योगों के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन मात्रा से है। समझ आया? उद्योगों का आकार। अब आकार वाली बात कर रहे हैं, साइज। साइज किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किस आकार का है। एक तो उसमें पैसा कितना लगाया गया है ना, निवेश की गई पूंजी का मतलब क्या है, पैसा कितना लगा, और उसमें कितने लोग काम करते हैं, और उसमें कितना प्रोडक्शन होता है यानी कि उत्पादन होता है। ये तीन चीज तय करती हैं उसका आकार। तो अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं लघु आकार के उद्योग, एक होते हैं वृहत आकार के उद्योग। लघु मतलब छोटे जो उद्योग होते हैं, और वृहत यानी कि बड़े पैमाने वाले उद्योग। ठीक है, कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। जो कुटीर होते हैं, घरेलू उद्योग होते हैं, वो छोटे स्केल के होते हैं ना, जैसे जिसमें दस्तकारों के द्वारा काम करना। दस्तकार जो हैंडमेड चीज़ बनाते हैं ना, तो जैसे टोकरी की बुनाई करते हैं, मिट्टी की बर्तन बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं, ये सब किस में आते हैं, ये सब कुटीर या घरेलू छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं बड़े पैमाने के उद्योग क्या होते हैं। ये तो हमने लघु उद्योग पढ़े, ये गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना। अब हम पढ़ते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। अब बड़े पैमाने के उद्योगों में अभी हमने पढ़ा, जो पूंजी से मतलब इसमें ज़्यादा पैसा भी लगता है और बहुत सारे लोग भी काम करते हैं, बहुत सारे मजदूरों की भी ज़रूरत होती है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और ये उद्योग वस्तुओं का उत्पादन भी ज़्यादा करते हैं। तो बड़ी मात्रा में तो करेंगे ही, अब इतना सारा पैसा लगा, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो ज़्यादा तो हो गया, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और प्राय उन उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर रखा जाता है। ये जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं ना, तो आपने देखा ही होगा, रेजिडेंशियल एरिया जो होता है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ से उसको दूर रखा जाता है, बस्ती से दूर। चलिए, अब हमने पढ़ लिया आकार के आधार पर दो तरह के उद्योग होते हैं, एक लघु और एक वृहत। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं स्वामित्व के आधार पर, मतलब हक के आधार पर, कौन उनका मालिक होता है, मालिकाना हक। तो निजी क्षेत्र, चार तरीके से हम इसको बांट सकते हैं स्वामित्व के अधिकार पर। एक तो होता है, अभी पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, मतलब ये तो पढ़ रहे हैं हम कौन कौन से होते हैं, अब इनमें क्या क्या, कौन किसको कहते हैं निजी क्षेत्र, किसको कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। तो स्वामित्व के आधार पर चार तरीके से हम इनको बांट सकते हैं। एक तो निजी क्षेत्र, एक आपका सार्वजनिक क्षेत्र, एक संयुक्त क्षेत्र, और एक होता है सहकारी क्षेत्र। अब कैसे, देखो, निजी क्षेत्र से मतलब वो उन उद्योगों से होता है जिनका स्वामित्व और संचालन, मतलब उनके मालिक और उनकी जो कोई भी क्रियाएं होती हैं, जो भी काम होता है उसमें, या तो कोई इंसान होता है, कोई एक व्यक्ति होगा, कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। मतलब जैसे किसी एक है, कोई लाला है, उसकी फैक्ट्री है, या दो तीन लोग हैं उसके
क्या है, उस फैक्ट्री को चलाते हैं, उसकी कंपनी है ना। इस तरीके से निजी क्षेत्र, प्राइवेट है ना, प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं, प्राइवेट जॉब है ना, तो वो निजी क्षेत्र होता है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है जब सरकार चलाती है, सरकार के हाथ में उसका हक होता है और सरकारी संचालन करती है, कैसे होना है, क्या होना है। इसका एग्जाम्पल है आपका जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संयुक्त क्षेत्र कौन सा होता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व होता है, संयुक्त से ही मतलब समझ जाओ जॉइंट किस किस का, एक तो राज्यों के हाथ में और व्यक्तियों के समूह के हाथ में, दोनों में होता है। जैसे मारुति है, इसमें राज्य का भी है और आपका व्यक्तियों का समूह भी इसको देखता है। तो ठीक है, मारुति उद्योग लिमिटेड आपके संयुक्त क्षेत्र का क्या है, एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। जैसे इसमें क्या होता है, स्वामित्व राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। सहकारी क्षेत्र होता है एक, सहकारी क्षेत्र क्या होता है, इसमें जो उद्योगों का जो इंडस्ट्री होती है, जो फैक्ट्री होती है, उसका हक संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और श्रमिकों दोनों के द्वारा होता है सहकारी में, है ना। कच्चे माल के जो उत्पादक होते हैं और श्रमिक होते हैं उनके हाथ में होता है। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड काम करती है, वो एक सहकारी कंपनी है। ठीक है, होपफुली आपको ये तो समझ आ गई होगी। चलिए अब अगर आपको समझ आ गई है तो चलो जांचिए अपने को और ये क्वेश्चन के आंसर करते हैं। केवल 4 क्वेश्चन है, आसान से हैं। अगर वर्कशीट समझ आई गई होगी तो बहुत आसान पड़ेंगे। पहला है, एक लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो लघु उद्योग छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाई होती है ना। छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को तो लघु उद्योग कहते हैं, इतना भी लिख दोगे बहुत है। ये वे इकाइयाँ होती हैं जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करती हैं। तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। तो सबसे पहले देखो हमने सहकारी क्षेत्र लिख दिया है, नीचे संयुक्त क्षेत्र लिखा है। सहकारी क्षेत्र में उद्योगों का स्वामित्व व संचालन कच्चे माल के उत्पादकों तथा श्रमिक दोनों के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अभी हमने पढ़ा था। और संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। ये होते हैं संयुक्त क्षेत्र के। ठीक है, तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर एकदम सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या पूछा है। घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाइए। जो घरेलू उद्योग होते हैं उनसे प्राप्त क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपको बतानी है। बच्चों तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आप ये लिखेंगे क्योंकि वो हो गया था आपका दूसरे क्वेश्चन गलत आंसर। तो आप इसका प्रश्न नंबर 3 का ये आंसर लिखेंगे। घरेलू उद्योगों से प्राप्त वस्तुओं की सूची ये है, टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना और मोमबत्ती बनाना। ठीक है बच्चों, ये आप लिखोगे तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है और ये तीसरे क्वेश्चन का आपका आंसर एकदम सही इस तरीके से होगा। ठीक है, आप देख लीजिए बच्चों, ये वाला उत्तर लिखना है आपको, दोबारा से बता रही हूँ। ठीक है, चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वृहत के उद्योगों के घने बसे आवासीय क्षेत्रों से अलग क्यों रखा जाना चाहिए, अलग या दूर? अपने विचार लिखिए। तो उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए या उनको उससे बचाने के लिए, संभव प्रभावों से दूर रखने के लिए। ठीक है, से दूर रखने के लिए बच्चों इस तरीके से करना आप इसे, से दूर रखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले और खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभाव से दूर रखने के लिए क्या करते हैं, जो फैक्ट्री होती है उनको दूर लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना प्यारा सा कमेंट डालना बिल्कुल ना भूलना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।